फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रक वाला में। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्डोमिनल पेन। तो इसमें हम सबसे पहले उस बात पे चर्चा करेंगे कि एब्डोमिनल पेन क्या होता है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा एब्डोमिनल पेन है ये सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के कारण देखने को मिलता है। जो कॉन्स्टिपेशन होता है यानी कि कब्ज, इसके वजह से सबसे ज़्यादा एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। ठीक है। इरेशन बाउल सिंड्रोम की वजह से भी एब्डोमिनल पेन होता है। फूड एलर्जी, लैक्टोस इन्वेशन की वजह से भी, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी, और स्टमक वायरसेस, ये सब मेन कारण हैं जो एब्डोमिनल पेन कॉज करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कैंसर, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन। गैस्ट्रिक रिफ्लेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, कि जो हमारे स्टमक में एचसीएल बनता है वो किसी कारणवश जब हमारे इसोफेगस से बाहर आने के माध्यम से बाहर आने लगता है, उस कंडीशन में भी स्टमक पेन देखने को मिलता है। बाकी ये इसमें जो मेन मेन कारण है ये सब हमने इसमें मेंशन कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एओर्टिक रैप्चर वेसल्स, अपेंडिक्स, ये सब जो है एब्डोमिनल पेन के मेन कारण हैं। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं कि एब्डोमिनल पेन को ट्रीट करने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे जो हमारा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या करती है, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये किस प्रकार का सस्पेंशन है। इसमें इसका यूज जो है हम ज़्यादातर बच्चों को करते हैं जो टैबलेट इनहेल नहीं कर सकते हैं, या फिर इस प्रकार के पेशेंट जो टैबलेट इनहेल नहीं कर सकते उन्हें सिरप या फिर सस्पेंशन के रूप में दिया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो डोज होता है एडल्ट में 15 से 30 ml पर डे, या फिर 15 से 30 ml दिन में 2 बार का होता है। ठीक है। जो 12 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे होते हैं, 12 वर्ष के कम वर्ष के बच्चों के लिए डॉक्टर उनका डोज डिसाइड करते हैं कि बच्चे का वेट कितना है और उसे किस प्रकार किस प्रॉब्लम कितनी है, उसके आधार पर उनका डोज तय किया जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका डाइक्लोफिनेक। डाइक्लोफिनेक एक प्रकार का पेन किलर है जिसका प्रयोग इन मेडिसिन के साथ किया जाता है। जब पेशेंट को स्टमक पेन होता है उस कंडीशन में इसको दे दिया जाता है। इसका जो डोज होता है, एक टैबलेट दिन में 2 बार होता है। 1 TB BD होता है, एज पर रिक्वायरमेंट होता है। आपको जिस तरीके का रिक्वायरमेंट होता है उस प्रकार इस ड्रग को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट ड्रग रहने वाली है वो है सिमेटिडिन। सिमेटिडिन एक प्रकार की एंटासिड है। इसका प्रयोग हम अलग अलग डिजीज में अलग अलग डोज के साथ करते हैं। जैसे कि सिमेटिडिन है, इसका डिओडेनल अल्सर में जो डोज है 800 mg से 1600 mg बेड टाइम, यानी कि जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है उस कंडीशन में इसका जो डोज होता है 800 mg से 1600 mg तक हो सकता है। और जब पेशेंट हॉस्पिटल यानी कि अपने घर पे ही उसका ट्रीटमेंट चल रही होती है उस कंडीशन में जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उस कंडीशन में इनका जो डोज होता है 300 mg दिन में 4 बार होता है, या फिर दिन में 2 बार। ठीक है। डिजीज के साथ अलग अलग डोज होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम रेनिटिडिन। ये भी एक प्रकार की एंटासिड है जिसको हम ट्रीटमेंट स्टमक पेन के ट्रीटमेंट में करते हैं। जैसे इसका जो मेनली डोज होता है 150 mg ओरली होता है दिन में 2 बार, या फिर इसका मैक्सिमम डोज हो सकता है 300 mg भी हो सकता है दिन में 2 बार, या फिर खाने के बाद या खाने से पहले। ये पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। फ्रेंड्स, रेनिटिडिन जो है ये इसका जो हमें इंजेक्शन भी आता है जो पेरेंटल रूट से दिया जाता है, आईवी और आईएम के माध्यम से दिया जाता है। इसका जो डोज होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम आईवी या आईएम के रूट्स के माध्यम से दे रहे हैं तो इसका जो डोज होता है 100 mg तक हो सकता है 6 से 8 घंटे के अंतराल में। ठीक है। इसका जो मैक्सिमम डोज होता है वो 400 mg पर डे हो सकता है। तो फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन। कंटिन्यूअस आईवी इन्फ्यूजन का मतलब ये है कि जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो उसे कंटिन्यूअस में आईवी के माध्यम से उसे ड्रग दी जाती है। उस कंडीशन में हम एंटासिड देते हैं कि पेशेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम एंटासिड का प्रयोग करते हैं। तो उस समय जो इस ड्रग का डोज रहने वाला है वो है आपका 6.25 mg पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट हम ड्रग देखेंगे। नेक्स्ट इसका ड्रग क्या है, नेक्स्ट में हम देखेंगे पेंडी। पेंडी क्या है, ये भी एक प्रकार का आपका एंटासिड है। इसका जो डोज है आपका 40 mg ओरली वंस अ डे। ठीक है। और पेंडी का जो ड्रग है इसका जो अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग डोज है। जैसे हेलिकोबैक्टीरिया जो होती है, हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया होती है वो जो इन्फेक्शन कॉज करती है, हेलिकोपाइलोरिक इन्फेक्शन, उसका जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो डोज है वो 40 mg ओरली है, दिन में 2 बार है। और ये 7 दिनों के लिए थेरेपी, ये जो थेरेपी होती है इस डिजीज इन्फेक्शन को कम करने के लिए, ये 7 दिनों के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है आपका डिओडेनल अल्सर।
डिओडेनल अल्सर में भी आपका पैंडी का प्रयोग करते हैं और इसका जो डोज होता है 40 mg ओरली होता है, दिन में एक बार या दिन में 2 बार हो सकता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे डिओडेनल अल्सर। डिओडेनल अल्सर में भी पैंडी का प्रयोग करते हैं और इसका जो डोज होता है 40 mg ओरली होता है, दिन में एक बार होता है और इस डोज को इंक्रीज करके हम अगर मैक्सिमम इनका जो डोज दे सकते हैं डिओडेनल अल्सर में 120 mg पर डे। ठीक है, ये जो थेरेपी होती है ये लगभग 12 सप्ताह से लेकर के 28 सप्ताह तक की होती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे एसिलॉक आरडी। एसिलॉक आरडी जो है ये एक अभी मार्केट में नया फॉर्मूला आया हुआ है जो कि काफी इसका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा है और इसका जो डोज है 1 टैबलेट जो 20 mg की है पर डे दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आपका मेडिसिन है ओमेप्राजोल इंजेक्शन। इसका यूज हम तब करते हैं जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है या फिर पेशेंट इस कंडीशन में होता है कि वो टैबलेट इनहेल नहीं कर सकता है, उस कंडीशन में हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका जो डोज होता है एडल्ट का जो डोज होता है डिओडेनल अल्सर में उसका 20 mg ओरली होता है, दिन में एक बार होता है। ये जो थेरेपी चलती है इस डिओडेनल अल्सर की वो 4 वीक की यानी कि 1 माह के लिए होती है। एडल्ट डोज जो होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक इन्फेक्शन में वो भी 40 mg ओरली होता है। ठीक है, इस ये जो थेरेपी होती है 14 दिनों के लिए होती है। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक अल्सर जो एडल्ट के लिए है। आपका गैस्ट्रिक अल्सर का डोज 40 mg ओरली है, दिन में एक बार है। ड्यूरेशन जो है इसमें आपका 4 से 8 वीक के लिए होता है। नेक्स्ट है आपका यूजुअली एडल्ट फॉर गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्शन डिजीज। ये आपका GERD जो डिजीज है इसका जो डोज होता है ये होता है 20 mg ओरली, दिन में एक बार और ये जो थेरेपी चलती है आपका ओवरऑल 4 वीक यानी कि ओवरऑल 1 माह के लिए चलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे जो आपका GERD है बच्चों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। तो बच्चों के लिए जो 1 से 16 साल के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या डोज हो सकता है, जिनका वेट 5 kg से कम या 10 kg तक है उनके लिए है 5 mg ओरली है, दिन में एक बार है। जिनका वेट 10 kg तक है या फिर 20 से कम है उनका जो डोज है 10 mg ओरली है, दिन में एक बार। जिस बच्चे का वेट 20 kg या 20 kg से ज़्यादा है जो उसका ओरली आपका डोज है 20 mg है पर दिन में एक बार है। फ्रेंड्स ये जो इंजेक्शन है जितने भी सारे हमने इंजेक्शन बताए हैं इनका इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं जैसे कि 100 ml आपका जो नॉर्मल सलाइन आता है उसके साथ। ठीक है, हम कोई भी इंजेक्शन देंगे तो 100 ml नॉर्मल सलाइन दे रहे हैं तो 100 ml में उसको डिजोल्व करके देंगे IV रूट से। अगर DNS दे रहे हैं तो 200 ml में इसको डिजोल्व करके देंगे। अगर हम 100 ml में दे रहे हैं तो उसके जो डोज हैं सारे आधे हो जाएंगे। का जो है अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट होता है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप